चलो अब 5.4 एक्सरसाइज के थर्ड सम पे आ चुके हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट 5.4 के थर्ड सम पे। देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। तो ये समझ गया तुमको क्या आएगा। एस एन ऑफ एस 1 to 15 तक तुमको लिखना होगा। वन टिकट इज ड्रॉन एट अ रैंडम। अब 1 से 15 है, उसमें से कोई भी एक टिकट ड्रॉ होएगा, तो ये हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 15 तक लिखना पड़ेगा। हाँ, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन। तो हम लोगों का एन ऑफ एस तो कितना आ गया 15। बस अब हम लोगों को उसको खाली लिखना है। तो एस इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितना हो गया फ्रेंड्स, हमारा 15 हो गया। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, इवेंट ए लिखना है। फिर उसमें क्या बोलना है कि शोज एन इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ए इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, देखो 2 4 6 8 10 12 और 14। तो यही नंबर्स आते हैं 2 के टेबल में। और 1 से 15 तक है, तो 2 4 6 8 यही सब हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो एन ऑफ ए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितना हो गया, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 7। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना आ रहा था हमारा, 7 अपॉन 15। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। अब हम लोगों को क्या करना है, इवेंट बी। इवेंट बी क्या है, नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या, जो 5 के टेबल में आता है वो। तो क्या हो जाएगा, एक तो 5 आया, फिर उसके बाद में क्या आएगा, 10 आएगा, और तीसरा क्या आएगा हमारा 15। तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। फिर पी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। ये कितना है, 3 अपॉन 15। तो 3 1 सा 3, 3 5 सा 15। तो ये कितना आ गया, 1 अपॉन 5। अब हम लोग आगे चलते हैं और फोर्थ सम की ओर बढ़ते हैं। अब तो फोर्थ सम में क्या करना है उसको जरा देख लेते हैं फटाफट। तो फोर्थ सम भी एकदम इजी सम है, फोर्थ फिफ्थ दोनों भी इजी सम है। तो जरा देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। A 2-digit number is formed with digits 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन। ये विदाउट रिपीटेशन वाला है, जो कि हम लोगों ने बहुत बार ऐसे सम्स को सॉल्व कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो वही सम है हमारा, वापस से वैसे ही कुछ है। तो हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो चलो मैं शुरू करता हूँ इसको। क्या है ये, एस। सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है, एस लिखना है। तो क्या दिया है यहाँ पे, कौन से नंबर है, 2 3 5 7 9 और विदाउट रिपीटेशन। ये अपन ने बहुत बार ऐसा सैम्पल स्पेस बनाया है। तो क्या करना है, 2 3 2 3, फिर क्या आएगा 2 5, फिर 2 7 2 9। हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर को उठाते हैं, उसके साथ में 2 डिजिट नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। अब मेरा 2 से कंप्लीट हो गया, और अब मैं क्या करूँगा, 3 लूँगा यहाँ पे। रिपीटेशन नहीं अलाउड है, तो 3 2 होएगा, 3 3 नहीं होएगा, फिर उसके बाद में 3 5 होएगा, 3 7 होएगा, फिर उसके बाद में 3 9 होएगा। उसके बाद में हम लोगों को ध्यान से तभी के तभी जो उसके करस्पॉन्डिंग नंबर है, उसके बाजू वाला जो नंबर है वो ही लेना है। तो 3 के बाद में हम लोग किसको लेंगे, 5। तो 5 2 5 3 5 5 नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन मना बोला है। 5 7 और 5 9। फिर उसके बाद में अब क्या लेंगे, 5 के बाद में हम लोग 7 लेंगे। तो 7 2 7 3 7 5, अगेन रिपीटेशन नॉट अलाउड। फिर 7 9, रिपीटेशन क्यों नहीं अलाउड है, क्योंकि सम में बोला है विदाउट रिपीटेशन। फिर उसके बाद में 9 9 का क्या होएगा, 9 2 9 3। फिर उसके बाद में क्या होएगा, किधर गया, 9 3। फिर उसके बाद में 9 5,
फिर 97 अगेन 99 विल नॉट बी डन, क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्या बोला है, रिपीटेशन नहीं चाहिए। तो अब हम लोग इसको काउंट करते कितना है ये एन ऑफ एस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये एन ऑफ एस हमारा कितना हो गया फ्रेंड्स, 20 हो गया। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे अब इसमें एन ऑड नंबर। तो सबसे पहले हम लोगों को इवेंट ए लिखा हम लोगों ने एन ऑड नंबर। तो इन लोगों के बीच में से ऑड नंबर हम लोगों को ढूंढ के निकालना है। तो कैसे करेंगे हम लोग ये भी, इसमें ऑड नंबर क्या क्या होते हैं, जैसे अगर यूनिट्स प्लेस में 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया या फिर 9 आया, तो ये सब हमारे ऑड नंबर्स बनते जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, देखो ये जो भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है वो वाले नंबर्स लिखने हैं तुमको यहाँ पे इन शॉर्ट। तो क्या आएगा, 23 आ जाएगा, 25 आएगा, 27 आएगा, 29 आएगा, 32 नहीं चलेगा। फिर उसके बाद में 35 आ जाएगा, 37 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। 2 वाले 2 यूनिट्स प्लेस में आ रहा है तो वो नहीं, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा वो। फिर उसके बाद में 52 नहीं चलेगा, फिर उसके बाद में 53 लिया, फिर उसके बाद में 57, फिर उसके बाद में 59। वापस से ये 72 नहीं आएगा, 73 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 79, वापस से 2 वाला नहीं आएगा, 93, 95 और 97। इन शॉर्ट यहाँ पे जहाँ पे भी 2 2 है वो वाले नंबर्स नहीं आएंगे। तो कितने हैं ये गिन लेते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, 16। अब हम लोगों को इसका ये सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ये हमारा फॉर्मूला है। तो एन ऑफ ये कितना है हम लोगों का, ए है हमारा 16 और ये है हमारा 20। तो 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20। तो ये हम लोगों ने इसको डिवाइड भी कर लिया। फिर उसके बाद में इवेंट बी क्या दिया है, ये मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या हो जाएगी, जो 5 के टेबल में आते हैं या फिर 5 से डिवाइड होते हैं वो वाले। तो 5 के टेबल में कौन से आते हैं, जो भी यूनिट्स प्लेस में 5 लिखा रहेगा वो तुम लिख लो यहाँ पे, तो तुम्हारा सैंपल स्पेस तैयार हो जाएगा एक। तो क्या करेंगे हम लोग, ये b इज इक्वल टू, जैसे ये 25 लिया, 25 35, फिर उसके बाद में किधर गया 35, फिर उसके बाद में 75 और 95, ये सब लोगों को लिख लो आप यहाँ पे, 25 35, फिर क्या है 75 और 95। तो n ऑफ b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 4 हो जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। तो n ऑफ b कितना है 4 और ये कितना है 20। तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो इसका आंसर भी आ गया हम लोगों को, कितना आ गया फ्रेंड्स, 4/5 आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, फिफ्थ सम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ सम सॉल्व करना है, वो भी एकदम इजी सम है, ज़रा ध्यान दे दीजिए यहाँ पे। ये क्या है, कार्ड के ऊपर है, कार्ड के ऊपर मैंने एक पूरा का पूरा वीडियो बना के रखा है, पूरा डिटेल में मैंने वो समझाया था। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, 56 होते 52 होते हैं। फिर उसके बाद में रेड कार्ड्स कितने होते हैं, 23, और ब्लैक कार्ड्स भी कितने होते हैं, 23। फिर रेड में भी 2 पार्ट होते हैं, ब्लैक में भी 2 पार्ट होते हैं, उनके 13 अलग से कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो वही है, पहले मैं अभी वापस से एक बार और समझा दूंगा इन शॉर्ट, और फिर हम लोग फटाफट ये सम को कंप्लीट कर देंगे। और फिर हम लोग क्या बोल रहे थे, ये क्वेश्चन पढ़ो। अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम form a pack of well shuffled 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is an ace. Ace मतलब इक्का। तो इक्के कितने होते हैं, एस कितने होते हैं हमारे प्लेइंग कार्ड्स में, 4 होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स, 4 होते हैं। और अ स्पेड, स्पेड मतलब क्या होता है, एक कार्ड का तरीका है वो, मतलब वो उसमें होता है ब्लैक कार्ड्स में। तो वो कितने हैं, 13। तो 13/52 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 4/52, मतलब 1/13 हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके पहले मैं एक बार और आपको 52 कार्ड्स के बारे में समझा देता हूँ। टोटल पहले लिखते हैं हम लोग, टोटल प्लेइंग कार्ड्स इज इक्वल टू 52
इसमें से दो टाइप्स हो जाएंगे इसके, क्या हो जाएंगे ये 26 रेड कार्ड्स और 26 ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, इसमें से भी और टाइप्स हो जाएंगे इसके 13 हार्ट कार्ड्स और 13 डायमंड कार्ड्स। उसके बाद में यहाँ पे भी हो जाएगा हम लोगों का 13 क्लब कार्ड्स और 13 स्पेड कार्ड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 52। वो ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो N ऑफ S इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कितना 52। क्यों, क्योंकि ये कितना है 52 प्लेइंग कार्ड्स है। इसका वो डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है 2 डाइस की तरह। ठीक है, नहीं तो वो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। कभी भी कितने फेस कार्ड होते हैं हमारे इसमें 4 किंग 4 क्वीन और 4 जैक। तो 4 + 4 + 4 विल बिकम 12। तो अब हम लोग अपने पहले इवेंट की ओर बढ़ते हैं। तो इवेंट ए क्या दिया है हम लोगों को, एन एस कार्ड। ठीक है, तो ए कितने हो सकते हैं, एस कितने हो सकते हैं हमारे 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ N ऑफ A इज इक्वल टू 4। तो हम लोग क्या करेंगे P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। तो ये कितना है 4/52। तो क्या हो जाएगा 4 × 1 = 4, 4 13 * कितना हो गया 52। तो इसका आंसर क्या आ गया 1/13। ठीक है, तो ये 1/13 आ गया हम लोगों का। फिर उसके बाद में क्या है हम लोगों को इवेंट बी इज इक्वल टू क्या लिखा है अ स्पेड कार्ड। ये एक पूरा का पूरा ब्लैक कार्ड्स के अंदर एक टाइप के कार्ड्स है। तो ये कितने होते हैं फ्रेंड्स हमारे 13 कार्ड्स होते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं N ऑफ B इज इक्वल टू हाउ मच 13। तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा P ऑफ B इज इक्वल टू N ऑफ B अपॉन N ऑफ S विच इज इक्वल टू 13/52। फिर आ जाएगा हम लोगों का आंसर इसका 1/4। तो इसी के साथ में ये एक्सरसाइज 5.4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप। ये 4th सम था, फिर उसके बाद में ये था हमारा 5th सम। Thank you very much for watching my video. Thank you.